हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विशाल है एंड करंटली आई एम लिविंग इन जर्मनी। मुझे ट्रैवलिंग करना, नए सिटीज़ एक्सप्लोर करना, हिस्टोरिकल प्लेसेस विज़िट करना और ब्यूटीफुल नेचर को अपने कैमरे में कैप्चर करना बहुत पसंद है। इस चैनल पर मैं आपके साथ अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस, हिडन जेम्स, ब्यूटीफुल लोकेशन और डिफरेंट सिटीज़ की स्टोरी शेयर करता रहूँगा। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कोलोन सिटी को, जो जर्मनी की मोस्ट ब्यूटीफुल और हिस्टोरिकल सिटी में से एक है। मेरे शहर से लगभग इस कोलोन शहर की दूरी 25 किलोमीटर है, जो कि हम ट्रेन के द्वारा ट्रैवल करेंगे। और कोलोन सिटी जो है ये NRW स्टेट की सबसे बड़ी और ब्यूटीफुल सिटी है। बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं कोलोन कैथेड्रल की तरफ, जो इस शहर का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क है। जैसे आप देख रही हैं, ये है कोलोन कैथेड्रल। जर्मन में इसे क्योलना डोम कहते हैं। जब आप इसे सामने से देखते हैं तो देख के थोड़ा ओवरवेलमिंग फील होता है। इसके ट्विन टावर्स, जो कि 157 मीटर्स हाई हैं। जब ये कंप्लीट हुआ था 1880 में, तब ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, किसने बनाया, कब बना, कितना टाइम लगा। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1248 में। आर्क बिशप कोनराड फोन होक्सटाड ने फाउंडेशन स्टोन रखा था। फर्स्ट मास्टर बिल्डर जो थे उनका नाम गेहार्ड था, और इन्होंने इसका डिज़ाइन फ्रेंच गोथिक स्टाइल से लिया था, जो कि उस टाइम के सबसे मॉडर्न आर्किटेक्टर थे। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ये कैथेड्रल जो है एक ही सांस में नहीं बना। बीच में कंस्ट्रक्शन रफली 300 साल के लिए रुक गया था। उसका जो कारण था वर्ल्ड वॉर 1, 2 और बीच की लड़ाइयाँ और पैसे की कमी। जैसे ही आप कोलोन कैथेड्रल से लगभग 100 मीटर आगे बढ़ते हैं, आप एंटर करते हैं कोलोन की ब्यूटीफुल शॉपिंग स्ट्रीट्स में। और मुझे पर्सनली कोलोन की ये बात बहुत पसंद है। ये सिटी ट्रेडिशनल और मॉडर्न कल्चर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगती है। एक तरफ आपको सेंचुरीज ओल्ड आर्किटेक्चर और हिस्ट्री देखने को मिलती है, और दूसरी तरफ मॉडर्न लाइफस्टाइल, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट का कंप्लीट एक्सपीरियंस। यहाँ आपको ऑलमोस्ट सारे मेजर इंटरनेशनल ब्रांड्स मिल जाएंगे, कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स और जर्मनी का फेमस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स भी। और अब बात करते हैं कोलोन की सबसे खास चीज़ की। मेरे हिसाब से कोलोन सिर्फ एक सिटी नहीं, एक कम्युनिटी है। ये इतना मल्टी कल्चर और इंटरनेशनल सिटी है कि यहाँ आप कभी अकेला महसूस ही नहीं कर सकते। चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, किसी भी प्रोफेशन से हो या कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, हाई चांसेस है कि आपको यहाँ अपने जैसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे। हर कल्चर, हर बैकग्राउंड और हर कम्युनिटी के लोग इस सिटी का हिस्सा हैं। शायद इस वजह से कोलोन का एटमॉस्फेयर इतना वेलकमिंग और फ्रेंडली लगता है। और ऑनेस्टली मेरे लिए यह चीज़ कोलोन को इतना स्पेशल बनाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं अमेजिंग सिटी के और भी इंटरेस्टिंग कॉर्नर्स। लेकिन सिर्फ मॉडर्न स्टोर्स ही नहीं, यहाँ कुछ बहुत पुरानी और यूनिक एंटीक शॉप्स भी हैं। मैं खुद उनमें से एक स्टोर विजिट कर चुका हूँ, और ऑनेस्टली वहाँ का कलेक्शन काफ़ी अमेजिंग था। अगर आप कोलोन आ रहे हैं तो उन एंटीक स्टोर को डेफिनेटली एक्सप्लोर करिएगा।
शायद इस वजह से कोलोन का एटमॉस्फेयर इतना वेलकमिंग और फ्रेंडली लगता है, और ऑनेस्टली मेरे लिए ये चीज़ कोलोन को इतना स्पेशल बनाती है। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं अमेजिंग सिटी के और भी इंटरेस्टिंग कॉर्नर्स। ये जो सामने आप दीवार पर सुंदर सी आकृतियाँ देख रहे हैं, स्टैचूज़, इनको एल्फ्स ऑफ द कोलोन कहा जाता है कि एक माइथोलॉजी के हिसाब से ये लोग जो हैं रात के वक्त आते थे और कोलोन में काम करते थे, लोगों की मदद करते थे। किसी का घर बना दिया, किसी का कोई काम कर दिया, किसी की दुकान की सफाई कर दी। और जब वहाँ के लोगों को इसके बारे में पता लगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो रात को आते हैं और काम कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद से इनका आना बंद हो गया। ये एक मिथिकल स्टोरी है, ऐसा कहा जाता है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है आज के टाइम में? ये कैथेड्रल ओरिजिनली बना था श्राइन ऑफ द थ्री किंग्स को रखने के लिए, एक गोल्डन श्राइन जिसमें कहा जाता है 3 वाइस मैन के रेलिक रखे हैं। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है और हर दिन लगभग 20,000 लोग इसे विजिट करते हैं। ये सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं है, ये कोलोन की आइडेंटिटी है, इसका सिंबल है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब इस सारी सिटी लगभग 75% डिस्ट्रॉय हो गई थी, पर ये कोलोन कैथेड्रल फिर भी खड़ा रहा। लोग इसे एक मिरेकल की तरह मानते हैं। और अब हम आ गए हैं कोलोन के एक और आइकॉनिक स्पॉट पर। आप मेरे सामने देख रहे हो, यहाँ हजारों लोग लटके हुए हैं। इनके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन छुपा हुआ है। कहते हैं कि कपल्स अपना नाम लिखकर यहाँ अपने इनिशियल एनग्रेव करके इस ब्रिज पर लोग लगाते हैं और फिर इसकी चाबी नीचे नदी में फेंक देते हैं, जिस रिवर को राइन रिवर बोला जाता है। इसका सिंबॉलिक मीनिंग होता है कि उनका प्यार हमेशा के लिए लॉक हो गया और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। आज यहाँ इतने सारे लोग लगे हुए हैं कि शायद उन्हें काउंट करना भी इम्पॉसिबल है। हर लोग के पीछे किसी ना किसी की लव स्टोरी, मेमोरी, एक स्पेशल मोमेंट जुड़ा हुआ है। और ऑनेस्टली जब आप इन लोग्स को क्लोज से देखते हैं तो रियलाइज़ होता है कि सिर्फ मेटल्स के लोग्स नहीं, बल्कि हजारों इमोशंस और स्टोरीज का कलेक्शन है। अब हम आ गए हैं राइन रिवर के दूसरी साइड पर। जैसे ही आप रिवर क्रॉस करते हो, आपको कोलोन का एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। सेम सिटी बट एक बिल्कुल नया वाइब।
यहाँ मैं एक बिल्डिंग के टॉप पर आया हूँ जिसके लगभग 28 स्टोरीज हैं, जहाँ से व्यू ऑनेस्टली नेक्स्ट लेवल है। ऊपर से आपको पूरा कोलोन सिटी का स्काईलाइन, राइन रिवर का फ्लो और ब्रिज का ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर एक साथ दिखाई देता है। और जब आप हाइट से देखते हो ना तो सिटी और भी ज़्यादा मैजिकल लगती है। मुझे पर्सनली ये मोमेंट काफ़ी पीसफुल लगा। थोड़ी हवा, ओपन स्काई और नीचे चलता हुआ सिटी लाइफ, सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कोलोन सिर्फ ग्राउंड लेवल पर नहीं बल्कि हर एंगल से एक डिफरेंट स्टोरी सुनाता है। अगर आप कोलोन आना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि रिवर के दोनों साइड से एक्सप्लोर करो, और अगर पॉसिबल हो तो किसी रूफटॉप या हाई व्यू पॉइंट से सिटी का ज़रूर देखो, क्योंकि सच बोलूँ तो कोलोन को समझने के लिए उसको ऊपर से देखना भी ज़रूरी है।